फाइनली ऑन 28 नवंबर रात के ठीक 9:10 को फंसे हुए सभी 41 वर्कर्स को सही सलामत रेस्क्यू किए जाते हैं और इसके साथ साथ 17 दिन से चले लंबे ऑपरेशन जिंदगी भी खत्म होते हैं। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्यों इतने बड़े प्रोजेक्ट के टनल ऐसे ही कोलैप्स हो गए, क्यों फ्रिक्वेंटली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमालय के इस रीजन में हद से ज्यादा लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लैट, सॉइल सिंकिंग ये सब होते रहते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर कुछ भी अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंच जाए। नवंबर सुबह के 5:30 बजे अचानक उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सिलक्यारा बारकोट टनल पूरी तरह से धंस जाते हैं और उस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं 41 वर्कर्स वहां अंदर ही फंस जाते हैं। ये टनल नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तौर पे बनाए जा रहे थे। टनल कोलैप्स होने के साथ साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के तौर से इसको ऑपरेशन जिंदगी नाम दिए जाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट शिवालिक एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सभी डिपार्टमेंट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। 17 नवंबर को ड्रिलिंग के काम अचानक रोक लिए जाते हैं क्योंकि पास के एक माउंटेन से क्रैकिंग साउंड आ रहा। 3 पाइप्स ड्रिलिंग करके टनल के अंदर तक गर्म खाना, ऑक्सीजन और एक एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा जाते हैं, लेकिन तभी भी वर्कर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। ऑन 21 नवंबर को फाइनली फंसे हुए वर्कर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होते हैं। इसी बीच ड्रिलिंग में काफ़ी सारी मुश्किलें आ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन तब तक लगभग 70% हो चुके थे। बट ऑन 25 नवंबर को एक बड़ा झटका लगते हैं जब टनल बोरिंग मशीन टूट जाते हैं और वह बड़ी फंस जाते हैं। 28 नवंबर को रैट होल माइनर्स मैनुअली हथौड़ा और छन्नी से पत्थर तोड़ना शुरू करते हैं और उसी दिन दोपहर से एक के बाद एक वर्कर्स को स्ट्रेचर से बाहर लाया जाता है और ठीक 9:10 को उत्तराखंड गवर्नमेंट कंफर्म करते हैं कि मिशन जिंदगी सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सवाल अब यह है कि ये हादसा क्यों हुआ, क्यों ये हादसा हुए, इसके कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन जिस जगह पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था ये अर्थक्वेक, फ्लड और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था। जियोलॉजिस्ट सीपी राजेंद्रन अल जजीरा को दिए एक स्टेटमेंट के अनुसार हिमालय के इस हिस्से काफ़ी फ्रेजाइल रॉक से बने हुए हैं और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के समय ऐसी डिजास्टर काफ़ी कॉमन है। क्या ये सिर्फ यही सिंपल रीजन की वजह से हुआ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि रीजन काफ़ी डीप है। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन एंड इग्नोरिंग लॉ ऑफ नेचर मेन रीजन है इसके पीछे। हिमालय एक यंग एंड अनस्टेबल माउंटेन रेंज है जो कि माना जा रहा है कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। इस वजह से इस रीजन में सिस्मिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाते हैं। इसीलिए इस रीजन में एक्सटेंसिव अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन से बुरा रिजल्ट मिलना नेचुरल है। ये टनल प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चारधाम परियोजना के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड के 900 किलोमीटर रोड को 12 मीटर तक वाइड करने के प्लानिंग लिए गए हैं। कंजर्वेशनिस्ट प्रियदर्शनी पटेल पॉइंट्स आउट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक हाई पावर कमेटी पहले ही वार्न कर चुके थे कि इस रीजन में रोड को 12 मीटर तक वाइड करना उचित नहीं होगा, बल्कि इस कमेटी ने सजेस्ट किए थे 5.5 to 7 मीटर तक रोड को वाइड किया जा सकते हैं। लेकिन इस सजेशन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा पूरी तरह से खारिज किया जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA सर्टिफिकेट मिलना जरूरी होता है। लेकिन इस 900 किलोमीटर CDP प्रोजेक्ट मामले में बड़ी चतुराई के साथ इस पूरी प्रोजेक्ट को 53 स्मॉलर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट अप्रूवल लिए गए थे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि दिस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी वाज ए की स्टेक होल्डर इन अनदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट सॉ अ डेडली मिसहैप इन अगस्त 2023। महाराष्ट्र के थाने में नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे में काम करने वक्त एक क्रेन कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके वजह से 20 वर्कर्स एंड इंजीनियर्स मारे जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन के एक पार्ट इस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के पास था, जिसको बाद में दूसरे एक बिल्डर के पास दिया जाता है।
ऐसे इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के वजह से पहाड़ की जमीन धंस रहा है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे मैक्सिमम अमाउंट में पेड़ काटने की वजह से मिट्टी भी नरम हो रहा है और जिसकी नतीजा पे जोशीमो डिजास्टर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 700 से ज्यादा घर और सर के जमीन के नीचे धंसते जा रहे हैं। नॉर्थ सिक्किम में आए इसी साल फ्लैश फ्लड की वजह से 44 डेथ और 142 मिसिंग होने का रिपोर्ट है और वहाँ पर उत्तराखंड में इसी साल हुए डिस्ट्रक्टिव फ्लड की वजह से 75 लोगों की मौत हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन अभी अगर कोई स्ट्रीट एक्शन नहीं लिया गया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम सभी को एक मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो देखने के लिए हम लोग भी जिंदा रहेगा या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।